हमारे लिए ज्योति कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, ठीक है ना। और हमें भी उसने रोशन किया अपने वचन के अनुसार। तो जब हम अंधकार के लोगों के बीच में जाते हैं, जब उस वचन को प्रस्तुत करते हैं, उस वचन को सुनाते हैं, तो वो लोग भी उस वचन के द्वारा रोशन हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा गया कि जगत की ज्योति, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया, वो अंधेरे में नहीं चलेगा। अंधकार का मतलब क्या है? हालेलुया, अंधकार का मतलब है कि कोई शैतान आपके जीवन में कुछ नुकसान करना चाह रहा है, वो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे। हालेलुया, ये क्या है? अंधकार। कोई शैतान आपको नुकसान कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको मुसीबत में डाल रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो अंधेरा है। लेकिन जब आप यीशु मसीह के वचन में जाएंगे, वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, तो आप रोशनी में आ जाएंगे। जो अंधकार आपको परेशान कर रहा है, जब आप उस रोशनी में जाएंगे तो वो अंधकार उस रोशनी के द्वारा आपके जीवन से चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम उस अंधकार को अपने जीवन से तभी निकाल पाएंगे जब इस रोशनी के वचनों पर चलेंगे, इन वचनों के मुताबिक अपना जीवन बिताएंगे। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अंधेरा क्या है? शैतान। हालेलुया, आपको दिखाई नहीं देता। मैं अक्सर लोगों से सवाल करता हूँ कि सपोज करो कि दो व्यक्तियों की लड़ाई है, वो एक दूसरे को कैसे भी मार सकते हैं। हालेलुया, अगर एक व्यक्ति दूसरे को दिखे ना तो कैसे मार पाएगा? वैसा ही अंधकार है। हालेलुया, अंधेरा जब हमारे जीवन में होता है तो हमें समझ नहीं होती कि हम इस बीमारी से कैसे लड़ें, इस परेशानी से कैसे लड़ें। लेकिन जब ये रोशनी, ये प्रभु का वचन हमारे बीच में आता है, कोई हमें समझाने वाला होता है, कोई हमें बताने वाला होता है, कोई हमें सिखाने वाला होता है, तो हमें समझ आती है कि हमें अंधकार से कैसे लड़ना है। हालेलुया, हमें शैतान से कैसे लड़ना है, शैतान के भ्रमजाल से कैसे निकलना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। हर एक व्यक्ति अपने घर में बैठ के भी इस लड़ाई को लड़ सकता है अपनी लंबी प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया, इस वचन के अनुसार चलने के द्वारा भी वो समाज में अंधकार की शक्तियों से भिड़ सकता है। हालेलुया, लेकिन जो व्यक्ति पवित्र नहीं है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं चलता, वो कभी भी अंधकार की शक्तियों से भिड़ नहीं सकता, वो कभी भी नहीं लड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया, है ना। हमें पहले रोशनी बनना होगा ताकि हम अंधकार से लड़ सकें। हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह ने पहले क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूँ। फिर उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारे द्वारा दूसरे लोग रोशन होते हैं, तुम्हारे वचन सुनाए जाने के द्वारा दूसरे लोगों के सिस्टम सही होते हैं। हालेलुया, अगर आपके अंदर रोशनी नहीं है यीशु मसीह की, आप किसी के घर में रोशनी नहीं कर सकते, किसी के अंधकार को किसी के घर से निकाल नहीं सकते। हालेलुया, है ना। रोशन होना जरूरी है परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हालेलुया, उसकी शिक्षाओं के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। जब रोशन होंगे तो दूसरों के घरों से भी हम अंधकार को निकाल सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन का मतलब जीवन में हमें उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, फिरना कैसे है, सब बातों के बारे में हमें परमेश्वर सिखाता है। हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को वो धरती पर पूरा करता है। हालेलुया, जिस चीज की हमारे जीवन में कमी घटी है उसे वो हमारे जीवन में पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन मेरे साथ निकालिए, भजन संहिता 23। उस वचन पे भी रहिएगा। 4 आए 23 तक। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। है ना। वचन
में क्या लिखा है, चाहे मैं अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं, चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, कितना भी शैतान क्या ना हो, हालेलुया, तब भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। एक ही कॉन्फिडेंस, एक विश्वास दिलाता है हमें, हालेलुया। एक विश्वास के वचन है, हम विश्वास करते हैं प्रभु तू हमारे साथ है, हम किसी भी अंधेरे में चलेंगे तो वहां पर रोशनी होती चली जाएगी, हालेलुया, 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 हालेलुया। है ना। तो परमेश्वर का वचन जब हमें सिखाता है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं, धरती पर अंधकार जाता है, अंधेरा जाता है, कुछ नहीं पता किसी के जीवन में क्या घट जाए, क्या परेशानी आ जाए, क्या विपत्ति आ जाए, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है धर्मी 7 बार गिरे तो 7 बार खड़ा हो जाता है, हालेलुया। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है, उसके ऊपर जब कोई आंधी तूफान आता है या कोई बीमारी परेशानी आती है, वो एक बार गिरता है फिर दोबारा खड़ा नहीं हो पाता, हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो हमें धर्मी जैसा जीवन बिताना है, वो ज्योति जो यीशु मसीह ने हमें प्रभु के वचन, इस वचन के द्वारा बताई, उसको हमारे शरीर में होना बड़ा जरूरी है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे शरीर में है तो आप किसी भी दुष्ट को डांट सकते हैं, किसी भी अंधकार को बोल सकते हैं कि यहां से चला जा, हालेलुया। अगर आपके पास वो वचनों की ताकत नहीं है, वो शब्दों की ताकत नहीं है, आप प्रभु के वचन को नहीं जानते, तो समझ लीजिए कि आप रोशनी में नहीं है, आप अंधकार में हैं, हालेलुया, 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 है ना। यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियां देता हूं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। ऐसा कोई रहस्य या कोई भेद नहीं है जो परमेश्वर खोल नहीं सकता, हालेलुया। जब हम दानियल की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर दानियल के अंदर बोला गया था कि एक उत्तम आत्मा है, हालेलुया, है ना। तो दानियल ने क्या किया, जब राजे को स्वप्न आया तो राजे ने एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी कि जो मेरे को मेरा स्वप्न भी बता दे और स्वप्न का अर्थ भी बता दे, मैं उसी को सबसे ज्यादा ज्ञानवान मानूंगा, हालेलुया, है ना। दानियल जो 3 समय पे प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर और शाम को, हालेलुया। दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु जी जो स्वप्न राजा को आया है वो मुझे बता दे, हालेलुया। तो फिर क्या हुआ, वो स्वप्न परमेश्वर ने उसके मन में डाला और उसने राजा को बताया और उसका उत्तर भी बताया, हालेलुया, हालेलुया। उस राजा ने दानियल को एक बड़ी पोस्ट, बड़ी जिम्मेदारी अपनी देश की दे दी, हालेलुया, हालेलुया। जब हम रोशन होते हैं तो हम गुप्त बातें, रहस्य की बातें, भेद की बातें भी जान लेते हैं, हालेलुया। अगर अंधकार है शरीर में तो कुछ नहीं पता, मूर्खों की तरह घूम रहे हैं, हालेलुया। अगर रोशनी है